हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल सेट करें, जिससे कि आपके पास नए नए वैकेंसी के नोटिफिकेशन और जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। इसी के क्रम में देखिए दोस्तों, पीएम श्री योजना के अंतर्गत पूरे भारत में लगभग 14,500 विद्यालय चयनित किए गए हैं। तो इसी चयनित विद्यालयों में से छत्तीसगढ़ बस्तर में योग और स्पोर्ट टीचर की वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, 22 नवंबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन डाला गया है। मेरे पास ये जानकारी लेट पहुंची है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी में 8 पद रखे गए हैं। तो जो भी मेरे साथी इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहता है वो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा माध्यमिक जिला बस्तर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना के अंतर्गत वैकेंसी आ चुकी है। 22 नवंबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन डाला गया। दोस्तों, बात करते हैं इस विज्ञापन के बारे में। तो प्रबंध संचालक राज्य परियोजना कार्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक अनुसार पीएम श्री योजना के अंतर्गत 2024-25 दिनांक 27 अगस्त 2024 पत्र क्रमांक अनुसार में प्राप्त निर्देश अनुसार बस्तर जिले में स्वीकृत 8 पीएम श्री शालाओं में प्रति शाला एक अंशकालिक योगा और स्पोर्ट टीचर खेल शिक्षक प्रशिक्षक की चयन हेतु निश्चित मानदेय प्रतिमाह, जैसा कि आप सभी को पता है, 10,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। पर शैक्षणिक सत्र के लिए योग्यताधारी आवेदकों से प्रति विद्यालय पृथक पृथक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। स्वीकृत अस्थायी पदों का विवरण निम्न अनुसार है कि कहाँ कहाँ कितने पद हैं। इसके बारे में देखिए दोस्तों, 8 पदों पर वैकेंसी ली जाएगी। तो विकास खंड है जो बकावंडे शासकीय प्राथमिक शाला तारापुर संस्था का नाम है, और यूडाइस कोड है, और इसमें एक पद रखा गया है। बास्तानार शासकीय प्राथमिक शाला किलेपाल नंबर 2 बस्तर, शासकीय प्राथमिक शाला कोलचूर, दरबा शासकीय प्राथमिक शाला केसापुर, जगदलपुर शासकीय प्राथमिक शाला आदर्श खगोली, और जगदलपुर शासकीय प्राथमिक शाला बालीकोटा, तोकापाल शासकीय प्राथमिक शाला देउरगांव, लोहड़ी गुड़ा शासकीय प्राथमिक आश्रम शाला बड़े गुमिया पाल। तो इन सभी में एक एक पद रखा गया है। कुल मिलाकर 8 पदों पर पीएम श्री योजना के अंतर्गत वैकेंसी ली जा रही है। तो इसमें बताया गया दोस्तों, उपरोक्त अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा माध्यमिक हाथा ग्राउंड रेम्बो होटल गली के पास जिला बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़ में दिनांक 2 दिसंबर 2024 को 5 बजे तक शाम 5 बजे तक कार्यालय समय अवधि में अवकाश दिनों को छोड़ते हुए में साधारण डाक कुरियर पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय समय में जमा करवा सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, मेरे पास इसकी अपडेट लेट आई है, तो जो भी मेरे साथी इसमें आवेदन करना चाहते हैं, आप संबंधित विद्यालय में जाएं, जो चयनित विद्यालय है उसमें जाएं, और 2 दिसंबर से पहले शाम 5 बजे तक आप पर्सनल उपस्थित होकर, क्योंकि अगर आप स्पीड पोस्ट या कोरियर डाक करवाएंगे, रजिस्टर्ड डाक भेजेंगे, तो पहुंचना संभव नहीं है। तो व्यक्तिगत उपस्थित होकर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, वेतन विवरण शैक्षिक के संबंधी जो भी योग्यता है वो उनका विवरण निम्नानुसार रखा गया है। तो अंशकालिक योगा और स्पोर्ट टीचर की इसमें वैकेंसी ली जा रही है। पदों की संख्या 8 है। 10,000 रुपये एक मुश्त आपको दिया जाएगा, मानदेय रखा गया है। अगर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण आपने कर रखी है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीपीएड, बीपीएड अथवा योग विज्ञान में पीजी डिप्लोमा डिग्री है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो भी समकक्ष भी है, जो रनिंग में चल रहे हैं, वो भी इसमें आवेदन लगा सकते हैं। दोस्तों, नियम शर्तें जाने तो उम्मीदवार को समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत अवधि शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए अस्थायी रूप से रखा जाएगा। तो एक सत्र के लिए वैकेंसी रखी गई है। दोस्तों, निर्धारित अवधि के पश्चात संबंधित की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी, अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकता है। तो एक सत्र के लिए आपका ये जॉब रहेगा दोस्तों। इसके बाद पुनः वैकेंसी निकालकर, नोटिफिकेशन निकालकर इन पदों को भरा जाएगा। आगे देखिए दोस्तों,
चयन उपरांत उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में कोई याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा। चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा। करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जाएगा, जिसकी सूचना नहीं दी जाएगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वयं समाप्त मानी जाएगी। चयनित उम्मीदवार को चयन की सूचना पंजीकृत रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दी जाएगी। जिसका चयन होगा उसको रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचना मिल जाएगी बाय पोस्ट। चयनित उम्मीदवार का अस्थायी रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा। अन्य मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अलग से आवेदक को चयन की औपचारिकता सूचना नहीं दी जाएगी। अगर आप उचित समय पर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो जो भी आपका सेकंड वेटिंग लिस्ट में है उनका चयन इसमें किया जाएगा। तो दोस्तों, जो भी मेरे साथ इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए और इसका आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके इसमें आवेदन करें। अगर आपने मेरा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन नहीं किया, आप वहाँ ज्वाइन हो जाए, मैं इसकी PDF डाल दूंगा, तो इसका प्रिंट निकलवा कर आप जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त जो आपके पास शैक्षिक योग्यता है उनकी फोटो प्रति स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड लगानी है। साथ ही प्रमाण पत्र की छाया प्रति अगर आपने साफ सुथरी नहीं लगाई तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदक की आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2024 को कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 रखी गई है। अगर इससे ज़्यादा आपकी या कम या ज़्यादा एज होती है, आयु होती है, तो आपको इसमें आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, जो भी मेरे साथ इसमें आवेदन करना चाहता है आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी के चयन हेतु निम्न अनुसार पदवा शैक्षिक योग्यता के अंकों के प्रतिशत अधिकार निर्धारित किया गया है। जो आपका चयन होगा तो जो आपकी शैक्षिक योग्यता है उसी अंकों के आधार पर वेटेज रखा गया है, उसी के आधार पर चयन किया जाएगा। तो इसमें पद का नाम है योग प्रशिक्षक, स्पोर्ट्स टीचर, योग टीचर। 10वीं में प्राप्त जो प्रतिशत है उसका 20% अंक और 12वीं में 30% रखा है और स्नातक में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50% अंक निर्धारित करके आपका चयन किया जाएगा। अगर आप कोई जानकारी सूचना गलत देते हैं, तथ्य छुपाते हैं, अगर आप मेडिकल फिट नहीं है योग करवाने में, स्पोर्ट टीचर के लिए अगर आप मेडिकल फिट नहीं है तो आपको बिना किसी कारण के आपको हटा दिया जाएगा। एक विशेष बात, आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जो आपका रोजगार कार्यालय उसमें आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आगे देखिए दोस्तों, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु आवेदक को सक्षम अधिकारी से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और आवेदन के साथ 2 लिफाफे जिसमें 10-10 रुपये के टिकट सहित वर्तमान पता स्पष्ट होना चाहिए। वह आवेदक स्वयं कार्यालय समय अवधि अवकाश दिनों को छोड़ते हुए स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र भी जमा करवा सकते हैं। निर्धारित मापदंडों के अनुरूप छानबीन उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थी की सूची दावा आपत्ति हेतु जिला परियोजना कार्यालय के सूचना पटल व जिले के आधिकारिक वेबसाइट बस्तर.gov.in पर उपलब्ध रहेगा। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी से जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा माध्यमिक जिला स्तर, तो एक आवेदन फॉर्म है योग स्पोर्ट टीचर के लिए। तो इसका प्रिंट आउट आप निकाल लें और जल्द से जल्द चयनित विद्यालय में PM श्री योजना के अंतर्गत जो सम्मिलित विद्यालय है उसमें जाएं और इसका आवेदन करें दोस्तों। तो आप अपनी जो जानकारी इसमें भर सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो आपको पासपोर्ट साइज इसमें लगानी है। पूरी जानकारी आप सही भरिए, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता, अगर आपके पास अनुभव है तो वो भी लगाएं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लगा करें। जो ये घोषणा पत्र है उसमें आपका नाम, घोषणा, स्थान, दिनांक आदि डालकर आप इस आवेदन फॉर्म को इसकी हार्ड कॉपी फ़ोटो प्रति जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साथ में लगाकर चयनित विद्यालय में जाएं और आवेदन फॉर्म जल्द से जल्द 2 दिसंबर से पहले जमा करवाएं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है, मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखें दोस्तों। लव यू ऑल। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।